नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्रयागराज के सोबतिया बाग स्थित दरगाह रौजी गाजी मियां पर साची संस्कृति की अद्भुत मिसाल देखती है। हाजिरी लगाने और मन्नत मुरादों के लिए मजहब के लोग जुटते हैं। दरगाह को फूलों और बिजली की झालरों से सजाया जाता है। दरगाह पर नजराना चढ़ाने और जियारत के लिए तांता लगा रहता है। बारगाह में सजदे में हर कोई झुकता रहता है। मुतवल्ली मुश्ताक हुसैन वारसी की देखरेख में कुरान खानी और कुल के फातिहा के बाद चादर चढ़ाने का सिलसिला शुरू होता है। सैकड़ों वर्षों पुरानी दरगाह के चारों ओर मेले जैसा माहौल रहता है। माला फूल, अगरबत्ती, रेवड़ी, चादर बेचने वालों के अतिरिक्त महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन और बच्चों के खेल खिलौने की दुकानें सजी रहती हैं। खाने पीने की वस्तुओं की दुकानें भी रहती हैं। गाजी मियां के रौजे के अतिरिक्त हजरत हटीले शाह, बाबा बहराना, जोधा परिहार, बड़े पुरुष और सती आमना की मजारों के पास भी सजदा के लिए अकीदतमंद जुटते हैं। लोग नजराना पेश करते हैं, बोझा लिए और चादरें चढ़ाई। माना जाता है कि ये उन लोगों की मजारें हैं जो कड़ा की जंग के दौरान हजरत के साथ शामिल रहे या शहीद हुए। यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर ऋषि और साधु संत पूजा एवं तपस्या किया करते थे। इसी कारण इस स्थान को रौजा के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि मध्य युग में यह स्थान भार वंश की राजधानी थी। प्राचीन काल में सूर्य मंदिर था। कहा जाता है कि इस मंदिर की रुद्रौली की अंधी कुमारी जौहरा बीवी ने इसे बनवाया था। दरगाह के अहाते को बनवाने वाला दिल्ली का तुगलक सुल्तान फिरोज शाह बताया जाता है। हिंदू मुस्लिम यहाँ सैयद सलाह ससूद के मकबरे पर आते हैं, जो एक अफगानी योद्धा और पीर थे। उनकी मृत्यु यहाँ 1033 में हुई थी, जिस पर हर साल मेला लगता है। उनकी दरगाह पर भी उसी तरह हिंदू मुसलमान मन्नत मांगते हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आते हैं, जैसे वे अन्य सूफी संतों की दरगाह पर जाते थे। एक अर्थ में रौजा मियां भी उस मिली-जुली संस्कृति के प्रतीक हैं, जिसे हम अक्सर गंगा यमुना तहजीब या साझा संस्कृति कहते हैं। गाजी मियां की याद में मेले बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक गांव और कस्बे में लगते हैं। यह दरअसल गाजी मियां का ही मेला है। ये मेले सदियों से लगते आ रहे हैं और 14वीं सदी में ही गाजी मियां की कीर्ति बंगाल तक फैल चुकी थी। 15वीं सदी के अंतिम दशकों में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने मेले पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। रौजा बाबा की मजार हिंदू लाखों रुपए हर वर्ष इस पीर पर चढ़ाते हैं। इतिहास का जानकार हर व्यक्ति जानता है कि महमूद गजनवी के उत्तरी भारत को 17 बार लूटने के बाद बर्बाद करने के कुछ समय बाद उसका भांजा सलार गाजी भारत को दारुल इस्लाम बनाने के उद्देश्य से भारत पर आया था। वह पंजाब, सिंध, आज के उत्तर प्रदेश को रौंदता हुआ बहराइच तक जा पहुंचा था। राम ने उसे एक ऐसी हिंदू वीर नहीं मिला जो उसका मान मर्दन कर सके, इस्लाम की जिहाद की आंधी को रोक सके, परंतु बहराइच के राजा सुहेल देव पासी ने उसको थामने का बीड़ा उठाया। वे अपनी सेना के साथ सलाह गाजी के हत्याकांड को रोकने के लिए जा पहुंचे। महाराज व हिंदू वीरों ने सलाह गाजी व उनकी दानवी सेना को मूली गाजर की तरह काट डाला। सलार गाजी मारा गया। उनकी भागती सेना के एक हत्यारे को काट डाला गया। हिंदू हृदय राजा सुहेल देव पासी ने अपने धर्म का पालन करते हुए सलाह गाजी को इस्लाम धर्म के अनुसार कब्र में दफन कर दिया। कुछ समय पश्चात तुगलक वंश के आने पर फिरोजा तुगलक ने सलाह गाजी को इस्लाम का सच्चा संत सिपाही घोषित करते हुए उनकी मजार बनवा दी। सलाह गाजी हिंदुओं का गाजी बाबा हो गया। उसे देखकर बहुत दुख हुआ कि हिंदू वीर शिरोमणि सुहेल देव पासी सिर्फ पासी समाज का हीरो बनकर रह गए हैं और सलाह गाजी हिंदुओं का भगवान बनकर हिंदू समाज का पूजनीय हो गया है। लेकिन इतिहास को सुधार कर देश में आत्मगौरव निर्माण करने की बजाय हमारे महान इतिहासकार इस पर मौन है। इलाहाबाद में रौजा गाजी मियां पर प्रतिवर्ष जेठ माह के पहले रविवार को लगने वाला सालाना उर्स के बारे में इलाहाबाद शहर से 3 किलोमीटर दूर रौजा गाजी मियां बाबा की दरगाह स्थित है।
ऐसी मान्यता है कि मजार शरीफ में स्नान करने से बीमारियां दूर हो जाती है। महमूद गजनवी वही मुगल आक्रांता जिसने सोमनाथ पर 16 बार हमला किया और भारी मात्रा में सोना, हीरे, जवाहरात आदि लूट कर ले गया है। सैयद सलाह मसूद अपनी सेना को लेकर हिंदू कुश पर्वतमाला को पार करके हिंदुस्तान के पंजाब में पहुंचा, जहां उसे पहले हिंदू राजा आनंद पाल शाही का सामना करना पड़ा, जिसकी उसने आसानी से सफाया भी कर दिया। मसूद के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए सियालकोट के राजा अर्जुन सिंह ने भी आनंद पाल की मदद की, लेकिन इतनी विशाल सेना के आगे वे बेबस रहे। मसूद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते राजपूताना और मालवा प्रांत में पहुंचा और उसे भी मसूद ने अपनी सैनिक ताकत से हराया। इस दौरान इस्लाम के प्रति उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे गाजी बाबा की उपाधि दे दी गई। इस मोड़ पर आकर भारत के इतिहास में एक विलक्षण घटना घटी। इस्लामी खतरे को देखते हुए पहली बार भारत के उत्तरी इलाकों के हिंदू राजाओं ने एक विशाल गठबंधन बनाया, जिसमें 17 बार राजा सेना सहित शामिल हुए और उनकी संगठित संख्या सैयद सालार मसूद की विशाल सेना से भी ज्यादा हो गई। जैसी कि हिंदुओं की परंपरा रही है, सभी राजाओं के इस गठबंधन ने सालार मसूद के पास संदेश भिजवाया कि यह पवित्र धरती हमारी है, वह हमारी सेना के साथ चुपचाप भारत छोड़कर निकल जाए, अन्यथा उसे एक भयानक युद्ध झेलना पड़ेगा। गाजी मसूद का जवाब भी वही आया जो कि उपेक्षित था। उसने कहा, इस धरती की सारी जमीन खुदा की है और जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है। यह उसका धार्मिक कर्तव्य है कि वह सभी को इस्लाम का अनुयायी बनाए और जो खुदा को नहीं मानते उन्हें काफिर माना जाए, और उसने उसकी कब्र को एक विशाल दरगाह और गुम्बद का रूप दिया। मुगल काल में धीरे धीरे यह किवंदती का रूप लेता गया और कालांतर में सभी लोगों ने इस रौजा गाजी मियां बाबा को पहुंचा हुआ पीर मान लिया और उसकी दरगाह पर प्रतिवर्ष एक उर्स का आयोजन होने लगा, जो कि आज भी जारी है। इस समूचे घटनाक्रम को यदि ध्यान से देखा जाए तो कुछ बातें मुख्य रूप से स्पष्ट होती है। पता नहीं कब किस अंधे को आंख मिली, पता नहीं कब किस बांझ को पुत्र हुआ। युवाओं में हिंदू भावनाओं का उभार हो रहा है, उनमें अपने सभी इतिहास को जानने की भूख है, जिसे हम महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। 1000 साल पहले सिर्फ 19 साल की उम्र में बहराइच में शहीद हो गया। उसकी शान में न जाने कितने लोकगीत, लोक कथाएं, वीर काव्य और किस्से कहानियां रची गई। वे सभी लोक स्मृति में संचित हैं और आज भी गाए जाते हैं कि एक हिंदू राजा की पत्नी, जो खुद भी हिंदू है, लेकिन जिसे गाजी मियां पर रचे गए लोकगीत और लोक गाथाओं में सती अमीना कहा गया है, गाजी मियां को अपना भाई मानती है कि गाजी मियां की इस हिंदू बहन को अत्यधिक सम्मान देने के लिए उसे अमीना नाम दिया गया है और सती भी कहा गया है। यहाँ पर लोग रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते वापस जाते हैं। इस मजार के मुतवल्ली मुश्ताक हुसैन सुबह से लेकर शाम तक बाबा के मजार पर रहते हैं। मुतवल्ली मुश्ताक हुसैन ने बताया कि पिछले 42 साल से यहाँ मुतवाली हैं। हर रविवार को सुबह से लेकर शाम तक लोग अपनी बाबा के मजार पर आते हैं और अपने और परिवार के लिए दुआ मांगते हैं। खबर जगत के लिए एलन सिंह की रिपोर्ट। रोज़ा है, यहाँ आने पे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। हर इंसान आते हैं, हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। हमारे वहाँ सब कुछ भाई भाईचारा है, कोई हम लोगों को परेशानी भी नहीं है कि हाँ किसी से बुराइयाँ हो भलाइयाँ हो। आएंगे सब अपने श्रद्धा से आते हैं, उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। अंधे को आँखी, कोढ़ी को काया, बाजिन को औलाद देकर यहाँ से लेके जाते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं होती यहाँ पे हाँ कि आप उसमें सब कुछ वो हो, जो कहेंगे वो उनकी सुनाई होती है। यहाँ पे बहुत से चिट्ठी लगा कर जाते हैं, बहुत से अपनी मुरादें मांग कर जाते हैं, बहुत से मेरे पास आते हैं कि भैया हमारी चिट्ठी लगा दो, हमारी अरदास कर दो, वो भी पूरी होती है। कोई इंसान खाली नहीं जाएगा यहाँ से। ये दरगाह है गाजी मियां की, सबतिया बाग 72, गाजी मियां का रोज़ा। यहाँ पर आने वाले कोई भी खाली नहीं जाएंगे। ज़्यादातर कौन लोग आते हैं यहाँ पे? हर बिरादर आती है यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ कोई बिरादर नहीं है। हर जात बिरादर यहाँ पे आएंगे, पूछेंगे,
सलामी दागेंगे, आएंगे, पूछेंगे हमसे, जो पूछते हैं तो उनको रास्ता बता देता हूँ, भैया ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा तुमको, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं हो, कोई रोक नहीं जाएगा, बस इतना तो मैं जानता हूँ। इस दरगाह से 42 साल तो मुझे बैठते हुए हो गया यहाँ पर। यहाँ पे जो है मुठीगंज के किसी व्यापारी को जो है 14 साल से कोई औलाद नहीं हुई थी। हाँ, आपके यहाँ आने के बाद जो है उसको मिलने से जो है आपका जी हाँ, और उनका नाम था कल्लू। उनके जो है पोते आए थे हमारे पास। अब पोते का तो नाम मुझे नहीं मालूम। जब वो आए तो मुझसे कहने लगे कि मेरे यहाँ 14 साल हो गया भैया, शादी हुए बच्चे नहीं हुए। तो वो डायरेक्ट मेरे पास आए। आने के बाद हमसे कहने लगे कि भाई हमारे औलाद जो है नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, औलाद नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं, सिर्फ बंदिश हमने किया है। अब बंदिश कर दिया है, उनके दो औलादे भाई हैं, उन्हीं के ज़रिए से यहाँ पर जितनी ज़मीनें बनी हैं वही अपना पत्थर गिरवाई और वही सब कुछ करी। कौन सा दिन यहाँ पे आना बहुत शुभ माना जाता है? शुभ दिन तो ऐसे शुक्र है, इतवार है, मगर इंसान जो है रोज़ खुला रहता है, सवेरे से शाम तक। सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4:30-5 बजे तक खुला रहेगा। अब जिस दिन जिसको फुर्सत मिले वो आए, अपना काम फातिया पढ़े और अपनी मुरादें पूरी करके जाए। यहाँ वो क्या काम किया कि वह बोर्ड जा कर के अपने नाम को चढ़वा लिया और गलती कर गया खुद। क्या काम किया कि मेरे नाम से दस्तखत करके मुझसे पैसा ले जाते थे, सारा काम अपने नाम करते थे। वह बोर्ड वाले भी इसका नहीं ख्याल करें। अब वह बोर्ड वाले ये कहते थे कि भाई वो मुतवल्ली तो वहाँ बैठे हुए हैं, तुम कैसे आए हो? तो हमको बुलाया गया। जब मैं यहाँ से गया हूँ तो 1920 का हमने वहाँ पे पैसा जमा किया तो मालूम हुआ 16-17 का भी पैसा बाकी है, इन्होंने एक पैसा जमा नहीं किया। अब वहाँ पे दरख्वास्त कादीन है कि मुझे मुतवल्ली बनाया जाए, इनको न ये आप आ ही जाएँ, इनका कोई वहाँ पे रोल नहीं है। और यहाँ पर बहुत से लोग से पैसा लिए हुए हैं, ज़मीन के पैसा लिए हुए हैं, दुकानदारों से पैसा लिए हुए हैं, सब आके मुझको जो है दुनिया भर की बात सुनाते हैं और इसका कोई वो नहीं होता निर्णय। ये कहा कि मुतविल जो होता है वो ईमान का पक्का होता है, पर आपके भाई साहब को नहीं लगता कि ईमान के पक्के हैं? जी नहीं, वो तो बस पैसा देखते हैं, पैसा दो बस, और कुछ नहीं, पैसे के आगे कूद रहे हैं। वह बोर्ड तक मैं गया हुआ हूँ, इस चीज़ को देखा हुआ हूँ। वहाँ से जो है गवर्नमेंट की तरफ से 12 लाख रुपया इशू हुआ। जब हमको मालूम हुआ, जब मैं गया तो वहाँ काट दिया गया। इसलिए काट दिया गया कि भाई मेरा फ़ोन नंबर मांगा गया तो इन्होंने फ़ोन नंबर दिया हमारा ज़रूर, मगर हम बैंक बैलेंस नहीं जानते। बैंक बैलेंस वाला काम मेरे पास नहीं है। हमने सारा डॉक्यूमेंट वहाँ लगा कर आए अपना। जब मालूम हुआ कि मस्जिद अलग कर रहे हैं, रोज़ा अलग कर रहे हैं, ये जो है हमको बहलावे में रख रहे, तब मैं गया था वह वोट। मैं इस तरह की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि ज़िंदगी मेरी ज़्यादा अब है नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, लिहाजा रोज़ा मस्जिद एक रहे और जो बाकी ज़मीन पड़ी है वह वोट की, वह वोट को इसको दौड़ धूप करके इसको हला भला करके खाली करावे तो मैं बरंडा बनवाऊँ, कोई सूरत से आम पब्लिक को आने के लिए सुविधा हो। माघ मेला लगता है, यहाँ पे सुविधा की हमको ज़रूरत है। हम दुनिया को नहीं जानते, पब्लिकों को जानता हूँ। जो आवे तो कम से कम बैठने उठने का उनको सहारा तो मिले। माघ मेला लगता है, माघ मेले में आके यहाँ पे बहुत से पड़े रहते हैं। देखिए अभी हाल में हमने सब टीन डलवाई, सब कुछ कराई, अभी भी काम मेरा लगा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, कोई महीना ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं लगाऊँ। मगर हमारे भैया आते हैं, दूसरे हफ्ते आएंगे, तीसरे हफ्ते आएंगे, सारा पैसा रौदे से ले करके और चले जाते हैं। ना यहाँ कुछ कराना, ना यहाँ धराना, एक पैसा नहीं लगाते। और ऊपर से धमकी मिलती है कि तुम्हें मरवा डालूंगा। आप मतलब कि कानून से क्या चाहते हैं? हम कानून से ये चाहते हैं कि कानून हमारी देखभाल करे। इसलिए मैं सवेरे 5 बजे 4:30 बजे चलता हूँ और 5 बजे रोज़ा आके खोलता हूँ। और मस्जिद में यहाँ पे फजर की नमाज यहीं हमारी होती है। हमारा हमेशा जाड़ा गर्मी बरसात चाहे जब भी आइएगा हमको पाइएगा यहाँ पे। अब वो तो खोलने नहीं आते, वो तो बस इतवार को आएंगे, सारा गल्ला खोलेंगे और शाम तक रहेंगे, पैसा लेके चले जाते हैं। कोई सुविधा नहीं है और लड़वाने की कोशिश करा करते हैं तो मुझे को मिलेगा।
वोट तो आपके पक्ष से पूरा एकदम तैयार पूरे है। पक्ष में मेरे वोट वाले हैं। मुश्ताक हुसैन उर्फ नन्हे बाबा शेख चिल्ली यहाँ के मुतवल्ली हैं। जब से हम यहाँ तकरीबन 6 साल से आ रहे हैं, हमने इन्हीं को मुतवल्ली देखा है और सुना है। सुना कुछ लोग इनके पीठ पीछे जो है कोशिश कर रहे हैं मुस्तबिल बनने का। वो तो वक्फ बोर्ड अपने हिसाब से जिनका चयन करते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। और मुतवल्ली बनने के लिए कुछ लोग साजिश रच रहे हैं कि ये ना बनने पाएँ। ये वक्फ बोर्ड भी जानता है और सभी लोग तकरीबन जानते हैं।